Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel। FBISC HSSC 1 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की ये मेरी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस और सिमिलर 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7, 8 और 3 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपने जाके इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में अपलोड हुए हैं ऑलरेडी, आपने जाके देख लेने हैं। उसमें भी कंप्लीट गाइड मैंने आपको बाकी चैप्टर से रिलेटेड कर दी है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। छोटा सा चैप्टर है, आसान भी है। सबसे पहले इसमें आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस की डेफिनेशन आ जाती है। इसको आपने अच्छे से करना है और इसके डिफरेंस को भी करना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्रोटोटाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रोटोटाइप से रिलेटेड आपको जो बात बताई हुई आपने उसको अच्छे से करना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा, और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक है 8.3 क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स, इसको बेशक आप छोड़ भी दें, इसमें ऐसे जितनी कोई ख़ास बात है नहीं। उसके बाद बिल्डिंग लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, ये भी बेसिक बातें हैं, आपको आता होगा। आइटरेटिव डिज़ाइन एंड रिफाइनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देने को चाहें तो वो लॉन्ग में भी दे सकते हैं। टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, टेस्ट रिजल्ट्स और MVP, ये तीनों टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं और अगर वो चाहें तो आपको लॉन्ग में भी दे सकते हैं। इसकी मैं आपको वेटेज बता देती हूँ। 2 MCQs इसमें से आएंगे, पक्का ही पक्का है। जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं ये मॉडल पेपर वाली चीज़ें हैं। शॉर्ट भी इसमें से 2 आ सकते हैं। अब वो ऐसे कर सकते हैं कि या तो इसमें से 2 शॉर्ट दे दें या फिर आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन दे दें। शॉर्ट्स या और लॉन्ग में वो रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, या तो शॉर्ट आएंगे 2 या फिर 1 ही लॉन्ग आएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, क्योंकि इसकी टोटल वेटेज है 8 मार्क्स। इससे ऊपर नीचे इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि जो मॉडल पेपर में ही उन्होंने बताया होता है ज़्यादातर उसी तरह ही आता है, और इसका अमली मुज़ाहिरा आप लोग अपने पिछले पेपर्स में देख चुके होंगे। मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोटाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पता चलेगा। तो ये देखें, मॉडल पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों ही प्रोटोटाइप के हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि प्रोटोटाइप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। इसका भी सारा हिसाब किताब चैप्टर नंबर 8 से मिलता जुलता है। सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज़ का टॉपिक। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ और 2-3 दिन ही है। क्वालिटेटिव इंटरव्यू को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं और शॉर्ट में भी आ सकता है। आपके लिए कोई 2-3 बातें वो पूछ लें कि क्वालिटेटिव इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसके बाद सिमुलेशंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है। और प्रोटोटाइप तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे को भी कर लें, हो सकता है दे दें वो आपको। सर्वे मुझे नहीं लगता कितना ये ख़ास इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कर लें, इसको भी आ सकता है ये भी। आगे आ जाते हैं डेटा प्रेजेंटेशन फॉर रिसर्च क्वेश्चंस, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स। इन तीनों में से इन्फोग्राफिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडल पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले इसमें से 2 MCQs आए हुए हैं। एक गुड सिटीजनशिप और डेटा कलेक्शन मेथड से रिलेटेड, दोनों एप्लीकेशन बेस्ड MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में एडवांटेज ऑफ इन्फोग्राफिक एंड एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन आया हुआ है। अगेन वही हिसाब है कि या तो शॉर्ट दे सकते हैं या फिर 1 लॉन्ग दे देंगे, क्योंकि टोटल वेटेज इसकी भी 8 मार्क्स है। अब आ जाते हैं हमारे इज्तमाई दुश्मन चैप्टर नंबर 3 पे। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है, और जिस बच्चे ने पाइथन के कोर्सेज़ किए हुए हैं उसको ये चैप्टर आसान लगेगा, और जिसने 9th-10th में C लैंग्वेज पढ़ी है उसको ये चैप्टर अजाब लगेगा। सबसे पहले वो आपको इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन क्या होता है, पाइथन का IDE कैसा है, ये आपने नहीं करना। इसमें इतना ख़ास कुछ नहीं है, रीडिंग करने का दिल करे तो कर लें वरना छोड़ दें। टर्टल ग्राफिक्स पे आ जाते हैं, बहुत आसान और मज़े का टॉपिक है। इसमें से वो आपको कोई भी छोटी मोटी शेप बनाने के लिए कह सकते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज़ पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है। लाइब्रेरीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं, लाइब्रेरीज़ यूज़ करके प्रोग्राम्स लिखने का भी कह सकते हैं। पाइथन वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स वो आपसे पूछ सकते हैं। वेरिएबल नेम एसोसिएशन से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि किस तरह का वेरिएबल वैलिड होता है, वेरिएबल्स को स्टोर कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह होता है वो। इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आपको ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको कोई भी प्रोग्राम दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि आप इसका आउटपुट लिखें। और जो एक और चीज़ इसमें से अक्सर आती होती है, एक डिफरेंसेस आते होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखने के लिए आ जाते होते हैं।
फंक्शंस वगैरह को यूज़ करके। उसके बाद आता है इसमें से आउटपुट्स वाले क्वेश्चन आते हैं और करेक्शन वाले आते हैं। डिफरेंट एरर्स होते हैं और उसको आपने करेक्ट करना होता है। ऑपरेटर्स इन पाइथन MCQs में भी आता होता है और शॉर्ट में भी वो आपसे अगर उनका दिल करे तो वो कह सकते हैं कि आप ये बता दें कि ये वाले ऑपरेटर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, या फिर इन ऑपरेटर्स के साइंस बना दें। इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे कह सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स आ सकते हैं, लूप्स वगैरह से रिलेटेड, और लिस्ट का भी, लिस्ट और टपल का डिफरेंस आ सकता है आपके पास, और इससे रिलेटेड भी आपको प्रोग्राम्स आ सकते हैं। इसमें आपने ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करना है वो प्रोग्राम्स पे करना है। आगे डीबगिंग आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है और करते कैसे हैं और इसके कितने मेथड्स हैं, और प्रोग्रामिंग पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में, क्योंकि जो मेरी आंखों ने मॉडल पेपर में देख ली है, अल्लाह करे कि वो असल में ना आए, वरना तो सबकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि एक ही साइड पे दोनों जो और के ऑप्शंस होते हैं उनकी दोनों साइड्स पे डिफरेंट चैप्टर से आते हैं। लेकिन इसमें मॉडल पेपर में जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें दोनों साइड पे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रोग्राम्स आए हुए हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह का पेपर असल में भी आ गया आप लोगों के सेंटर्स में, तो फिर आप लोग सोच लें कि आप लोगों ने क्या करना है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप अभी से ही अपनी प्रोग्रामिंग की तैयारी पक्की रखें। थोड़ा पैटर्न वगैरह डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का। MCQs में से आपके पास 2 अदद MCQs आए हुए हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल आपने बताना है, दूसरा आउटपुट देंगे आपको फॉर लूप का प्रोग्राम दिया हो, उसका आउटपुट लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लातादाद आए हुए हैं। सबसे पहले आपने प्रोग्राम की करेक्शन करनी है, उसके बाद लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का आपने डिफरेंस लिखना है, उसके बाद प्रोग्राम का आउटपुट लिखना है, उसके बाद प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के हिसाब से आपने एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैथमेटिकल, उसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद उन्होंने आपको एक प्रोग्राम का इनकम्प्लीट पार्ट दिया हुआ है, उसको आपने प्रोग्राम को कंप्लीट करके लिखना है। उसके बाद जो मैक्स फंक्शन है कि कोई भी लिस्ट वगैरह या कोई भी आपको दी हुई है चीज़, उसकी आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आपको एक और प्रोग्राम दिया हुआ है उन्होंने, इसी के साथ ही मैक्सिमम वाला प्रोग्राम और साथ एक और प्रोग्राम, ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। कोई भी प्रोग्राम वो आपको दे सकते हैं जो कि आपकी बुक की डिफ़िकल्टी को ही मैच कर रहा होगा। एग्जैक्टली बुक वाले आना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको एरिया दिया हुआ है कि आपने रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। दूसरे वाले में आपने एक लिस्ट लेनी है, उसमें से आपने इवन और ऑड नंबर्स को काउंट करके लिख देना है। और मुझे भी याद है 7th वाला जो वो शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम वाला, उसमें आपने कोई भी अल्फ़ाबेट एज एन इनपुट लेना है और आपने बताना है कि वो क्या कहते हैं, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। स्कीम में आ जाते हैं, इसमें आपके पास वेटेज पे आ जाते हैं, सॉरी स्कीम नहीं वेटेज। MCQs 2 आएंगे, 2 नंबर उसके, शॉर्ट नंबर 7 आएंगे 21 मार्क्स उसके, लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे 12 मार्क्स उसके। टोटल 35 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ़ और सिर्फ चैप्टर 3 में से आ जाएगा। तो चैप्टर 3 और 1 की वेटेज सबसे ज़्यादा है, इन दोनों को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब जी मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है पूरी, मैंने आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड गाइड कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, तैयारी किस तरह करनी है वो भी बता दिया, और पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं ये तो मैं आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इस्लामियात के एग्ज़ाम वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आपको अगर देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे बेसिक सी चीज़ें हैं, इतना ख़ास आपको वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उन चीज़ों के इटसेल्फ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, उससे जो आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे तैयारी करनी है, और मुझे भी अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।